ऐसा से गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना आका मैं कब्र अंधेरी में थपड़ाऊंगा जब तलवा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल। तेरा मिंबर तेरा अर्शे भरी मिंबर तेरा अर्शे भरी खादिम जिब्रील अमी या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद साहिबे ताज हो शाह में लंगर खा रहा है मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा अकेला क्यों ये था महफ़िल मिलाद और चहलम का प्रोग्राम था ये। और वहाँ पे जो है ना पहले फ़ातिहा हुई है और फ़ातिहा होने के बाद जो है वो मर्दों में थोड़ी नातें पढ़ी गई, उसके बाद फ़ातिहा दे दी गई और उसके बाद लेडीज़ में मिलाद शुरू हुआ। कोई 8 साढ़े 7 बजे के बाद से ख़वातीन आ गई थी, आना शुरू हो गई थी उनके यहाँ, और ये कि तकरीबन 8 बजे महफ़िल मिलाद शुरू हो गई थी। माशाल्लाह उनकी महफ़िल मिलाद बड़े प्रॉपर टाइमिंग पर, उनके गेस्ट सारे जो हैं वो टाइम पर पहुंच गए थे। सारी ख़वातीन हैदराबाद में मैंने देखा बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ और बहुत मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनके सारे गेस्ट आए और माशाल्लाह से सब बैठे और जिस तरह से महफ़िल मिलाद हुआ आपने देखा कि कितनी जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से और तरतीब के साथ माशाल्लाह महफ़िल मिलाद चली। इतनी बेहतरीन मिलाद हुई, मिलाद में बैठ के और सुन के मेरा दिल इतना खुश हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा महफ़िल मिलाद। जिन रिलेटिव्स के यहाँ ये हम आए हुए थे चहल में, उनके बच्चों ने बच्चियों ने सब ने बहुत ही अच्छे तरीक़े के साथ अपने इस वालदा के अपने जो उनकी करीबी थी, सब करीबी जितने रिश्तेदार थे उन सब ने जो है ना बड़े बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से चहलुम की इस तकरीब को मनाया, बेहतरीन तरीके के साथ। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, इवन कि उनका खाना तक भी उनके अपने घर में बना था
और सुबह से वो लोग कामों में लगे हुए थे, पूरी फैमिली मैनेज कर रही थी सारी चीज़ों को, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उन्होंने तकरीबन माशाल्लाह 600 अफराद थे इस चहलुम की तकरीब में। ये हमारा गेस्ट हाउस जो है वो ऑटोबान रोड पे था, और बड़ा अच्छा सा गेस्ट हाउस ये बना हुआ था, बड़ा एलिगेंट, डिसेंट, बहुत ही प्यारा इनका सेटअप था। यार यहाँ हम कर रहे हैं बहुत ही माशाल्लाह से मज़े हैदराबाद में, और बाहर तो गर्मी का आलम है, लेकिन हम जो है ना यहाँ माशाल्लाह से एसी में बैठे हुए हैं, चिल्ड रूम में हमारे एसी है। और यहाँ हमारा आ गया है नाश्ता, हमने बाहर से ऑर्डर करा था नाश्ता, तो अभी अभी पहुँचा के गए हैं। तो आज ही फरीन इन द किचन में तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन ये कि मज़ेदार सा नाश्ता हमें बाहर से आया है, और ये हमें सर्व किया है इन्होंने, रेस्ट हाउस वालों ने। तो करते हैं नाश्ता। गेस्ट हाउस ये हमारा पहले से बुकड होता है, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं माशाल्लाह इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और एटमॉस्फेयर यहाँ का ठंडक, चिल्ड एसी रूम था। और जो है ना बस यहाँ जो है ना हम अपनी थकान को, सफ़र की और सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, और बैठे हुए थे आराम से चिल्ड माहौल में। यार इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इतना चिल्ड एसी था, रूम था। बैठे हुए थे, और ये था हमारे गेस्ट हाउस का टेरेस, मज़ेदार सा। रात का अलग ही एंजॉयमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है ना दिन में भी बड़ा अच्छा होता है, तो बड़ा एरी सा और बहुत ज़बरदस्त पार्ट है यहाँ का। आइए देखें, फ्रेश मज़ेदार फ्रेश एयर्स भी आप ले सकते हैं। तो बस बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अब हमारा सफ़र शुरू होगा, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो गेस्ट हाउस से निकलने की तैयारी में थे, क्योंकि अब हमें कराची पहुँचना था, और सैटरडे का दिन था नेक्स्ट डे, और हमें अपने बहुत सारे कामों भी करना था। और यहाँ जो है ना बस मैं जा रही हूँ निकलने के लिए बाहर। इतनी गर्मी थी, काफ़ी शदीद गर्मी थी, और बस यहाँ जो है ना मैं कदम भी एक फूंक फूंक कर रख रही हूँ ज़मीन पर कि मैं गिर ना जाऊँ। तो जी यहाँ मैं पहुँच गई हूँ गाड़ी के पास। तो जी यहाँ पहुँच गई थी मैं, बिल्कुल गाड़ी में बैठ रही हूँ अब, और इंशाल्लाह जो है वो निकलने की तैयारी करेंगे। और भाई आप सब घर में बैठे बिठाए आराम से व्लॉग में सारी दुनिया मेरे साथ घूम लेते हैं, और कोई भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करता, और कमेंट नहीं करता। तो भाई मुझे बड़ी शिकायत है आप लोगों से, आप लोग ये देख लिया करें, तो कम से कम इस अमानत में ख़यानत तो ना किया करें। तो जी यहाँ हम पहुँच गए हैं मिस्टर जूस पे, और ये मिस्टर जूस पे खाली हम नहीं गए थे, यहाँ हमने एक्चुअली भरवाना था अपनी कार में फ्यूल, और यहाँ से जो है ना फ्यूल हमने भरवाया, और साथ ही ये बना हुआ था शॉप, तो यहाँ से हमने आइसक्रीम ले ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी, आइसक्रीम फिर खाना तो बनता ही था थोड़ी सी। तो बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, हैदराबाद की आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार थी भाई, पिस्ताशियो फ्लेवर था, और उसमें डायरेक्ट मेरे मुंह में पिस्ता आ गया था, तो मैंने उसकी तारीफ़ करना तो बनता ही था। अजी ये हम जो है ना वो निकल चुके हैं हैदराबाद से, और यहाँ देखिए ये खेत वगैरह आ रहे थे रास्ते में, और हरा भरा नज़र आ रहा था, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। और यहाँ जो है ना वो अच्छे व्यू के साथ साथ हमने जो है ना वो आते हुए जानवर भी बहुत देखे भाई, इतने जानवर, क्योंकि बकरीद करीब है, और ऐसा ऐसा जानवर हमने देखा है ना कि वो ये वाली सुजुकी तो हमारे इतने करीब थी कि इसके जानवर को बच्चों ने और हमने बड़ा देख के जो है ना एंजॉय किया। तो यहाँ हम टूल पे कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से हम हैदराबाद को हम कहते हैं अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद जो है वो अब पीछे छोड़ चुके हैं हम आ गए हैं M9 मोटरवे पे, और देखिए यहाँ ट्रक फुल भरा हुआ जा रहा था जानवरों का। तो रास्ते में जो है ना बस वो बहुत ही कुर्बानी के जानवर हमें नज़र आए। यहाँ जो है ना ये जिस फैमिली फंक्शन में हम आए थे चहलुम के मिलाद के, माशाल्लाह से वहाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया उस प्रोग्राम में, महफिल मिलाद बेहतरीन हुआ। और जो है वो उसके बाद जब हम अपने गेस्ट हाउस गए तो वहाँ पे भी बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल था, वहाँ हमने एंजॉय किया, बिल्कुल रिलीफ, क्योंकि एक अच्छी लंबी सी हमें लॉन्ग ड्राइव भी मिल गई, और एंजॉयमेंट भी हो गया, और एक तकरीब भी हमने अटेंड कर ली।
तो जी ये एक पन दो काज वाले काम हो गए। और गर्मी तो खूब थी, लेकिन ज़ाहिर है सर्दी हो या गर्मी, आपके अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। जब आपके अंदर का मौसम अच्छा होता है ना, तो बाहर का मौसम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो मौसम को देखते हुए तो अगर चलने इंसान शुरू हो जाए तो फिर चल ही नहीं सकता, ना ज़्यादा गर्मी में चल सकता है और ना ज़्यादा सर्दी में। तो जी मौसम को तो हमने बालाए ताक रख कर अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और अब हमारा ये सफ़र जो है मंजिल तक पहुंचने वाला है। हैदराबाद में वापसी पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था मोटरवे पे, मतलब हल्का फुल्का सा था, और ज़बरदस्त फुल स्पीडों से गाड़ी हमारी भाग रही थी, और हम कराची की तरफ रवां दवां थे। मंजिल हमारी इख्तिताम पे अब पहुंचने वाली थी। और जी आपसे फिर एक और बात कहूँगी कि आप घर में बैठ के आराम से मेरे व्लॉग्स में दुनिया जहान को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाती है आप लोगों को, और घर बैठे मज़े से आपको ये पता चल जाता है कि किस जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ अपने साथ आपको ले जाती हूँ, आप मेरे साथ साथ होते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं, थोड़ा आपको पता भी चल जाता है। तो भाई आप लोग ज़रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। अब ऐसी भी कंजूसी किस बात की, एक क्लिक की तो फिंगर से करना होता है, और वो भी आप लोग करने में कंजूसी कर देते हैं। आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, इतने बड़े बड़े जर्नीज़ करती हूँ, मेरे मज़े के साथ साथ आप लोगों को भी कुछ देखने को मिल जाता है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों से सबसे यही शिकायत है मुझे, क्या आप लोग व्लॉग तो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते। तो जी आइंदा से उम्मीद है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हमारा सफ़र जो है ना बढ़ रहा है, देखिए मज़े से कराची की तरफ। अब हम अपने शहर कराची पहुंचने वाले हैं। अपना शहर कराची, तो कराची की बात ही कुछ और है। यहाँ दरियाए सिंध आया था, इसका पानी वगैरह देख के अगेन हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, जाते हुए भी और वापसी पे आते हुए भी हमें बड़ा ही इसको देख के ना दिलकश नज़ारा फ़ील हुआ। पानी का देखते ही जो है ना ठंडक पड़ गई थी। हैदराबाद के सफ़र में ना सबसे बेहतरीन चीज़ थी हमारा गेस्ट हाउस। उसमें जाके तो हम इतना रिलीफ और इतना कूल हो गए थे, फ्रेश हो गए थे। और भाई इस तरह के छोटे छोटे विज़िट्स जो हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत हसीन बना देते हैं। तो आते जाते रहा करें, थोड़ा सा फैमिली टाइम अच्छा मिल जाता है इस तरह से, और इन्जॉयमेंट मिल जाती है। और जब आप अपने घर पहुंचते हैं ना, तो माइंड इतना फ्रेश होते हैं कि बस बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको। तो इस तरह के छोटे छोटे सफ़र ज़िंदगी में करने से इंसान को बड़ी बड़ी आसानियां मिलती हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।